हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बाय फिश प्रोडक्ट एंड फिश इंडस्ट्रीज एंड देयर यूटिलिटी। इसमें हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, यूजफुल फिशेस, फिर बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्रीज, फिश ऑयल, फिश मैन्योर एंड गुआना, फिश सिलेज, फिश ग्लू, फिश फिश इज इन ग्लास, fish leather, fish sewage and soap, fish flour and biscuit, artificial pearl for preparing insulin, economic value of fish, फिर fish as food for katla, for biological control, for decoration, harmful fishes, conclusion and reference। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं फिश वर्टिब्रेट का इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। यह अनेक प्रकार के ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करता है, अनेक प्रकार से ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही फिश फूड का महत्वपूर्ण सोर्स है। वेरियस कंट्री में फिश इंडस्ट्रीज एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है। इसके द्वारा हमारे भारत देश को विदेशी मुद्रा का लगातार लाभ मिल रहा है, क्योंकि अनेक कंपनी फिश का प्रिजर्वेशन डिब्बों में पैक करके बाहर भेज रही है। वह अनेक इंडस्ट्रियल एंड कंपनीज फिश के अनेक बाई प्रोडक्ट को निर्मित करके विदेशों में भेज रही है। यह अनाज के बाद मानव जीवन के लिए फूड का दूसरा मेन सोर्स माना जाता है। फिश प्रोवाइड्स सेवरल इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो सच एज फिश ऑयल, फिश मैन्योर, फिश गुआनो, फिश सीलेज, फिश ग्लू एंड इंसुलिन ग्लास। यूजफुल फिशेस इज ह्यूमन फूड। प्राचीन काल से ही फिश ह्यूमन के द्वारा फूड के रूप में यूज में लाई जाती है। आज भी पौष्टिक फूड के रूप में फिशेस को खाया जाता है। फिशेस से डायरेक्ट हमें विटामिन बी, डी, फैट, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। कुछ फिशेस के लीवर में विटामिन ए एंड बी की अधिकता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त फैट की मात्रा भी पाई जाती है। वह इसमें 300 से 1300 kg एनर्जी प्राप्त होती है। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, वह जल्दी पचने वाला होता है। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में फ़िश को लगातार हजारों फिशरमैन पकड़ लेते हैं। मिलियन फ़िश प्रत्येक वर्ष नेट द्वारा पकड़ी जाती हैं। फिशेस लाखों मनुष्य की जीविका का साधन है। एंड सेकेंड, फॉलोइंग आर फिश यूज्ड फूड इन आवर कंट्री। कैटफिश, इसके अंदर आप देख लीजिए इतने सारे नाम हैं। फिर मेजर काव्स में कतला, लोबी और रोहिता, फिर हर्निंग, हिल्सा, इल्सा, कल्पस, ये फेदरबैक, न्यूटोपिटस, नोटोप्टेरस, किटला। लीवर फिशेस में आ जाएंगी, मिल्स में आ जाएंगी, एक्जॉटिक में आ जाएगा। फिर कंट्रोलिंग डिसीज़, कुछ खास किस्म की फिशेस लिवेरिस एक्स्ट्रा विथ ईल, लार्वा ऑफ मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट। द पॉन्ड वेयर मॉस्किटो ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल द पॉन्ड water must dry it, whether not dry, then larva is it, they eat larva of mosquito and insects। फिश क्या होती हैं, जो मच्छर का लार्वा होता है उसको फीड करती हैं। थर्ड है डेकोरेशन। बर्ड के बाद फिश ही एक ऐसा ग्रुप है जो सजावट में यूज़ होता है। ये बहुरंगी एनिमल है, इनके विशेष आकर्षक होता है सुंदर व छोटे फिश को टूरिस्ट प्लेस पर, म्यूजियम में, लैब में व घरों में सजावट के लिए यूज़ करते हैं। इन ब्यूटीफुल फिशेस को एक्वेरियम में रखते हैं व एक्वेरियम को मेंटेन करते हैं। अनेक सुंदर अति लोकप्रिय फिश जैसे गोल्डन फिश एक्स्ट्रा को एक्वेरियम में रखने हेतु यूज़ में लाते हैं। फिश है साइंटिफिक इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ फिश आर इम्पॉर्टेंट होती हैं, कई जीवों को मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अलग अलग स्पीसीज़ के जैसे दो जीवों को एक साथ पाला जा रहा है बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्रीज़। फिश ऑयल, ये दो प्रकार के होते हैं, फिश बॉडी ऑयल, फिश लीवर ऑयल। फर्स्ट है फिश बॉडी ऑयल। फिश की पूरी बॉडी से प्राप्त होने वाले ऑयल को फिश बॉडी ऑयल कहते हैं। इनका यूज़ कॉस्मेटिक, पेंट, लुब्रिकेंट, प्रिंटिंग इंक, औषधि निर्माण उद्योगों में यूज में, मेकिंग कैंडल्स एंड फॉर स्मेरिंग ऑफ फूड्स फॉर प्रिजर्वेशन और खाने में किया जाता है। फिश लीवर ऑयल या फिश के लीवर के निष्कर्षण से प्राप्त किए जाते हैं। लीवर के टुकड़ों को भाप देकर उबालकर मुलायम कर लेते हैं। इसके पश्चात तेल को कलेक्ट करते हैं। इसमें प्रोटीन, फैट, ऑयल, वाटर, विटामिन, आयोडीन पाया जाता है।
फिश मैन्योर, जिस फिश का यूज़ मनुष्य फूड के रूप में नहीं होता उन फिश से फिश मैन्योर बनाया जाता है। इसे मौसम में जब फिश अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं या यूज़ फिश जो किन्हीं कारणों से सड़ने लगती है, ऐसी फिश का यूज़ भी फिश मैन्योर बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में फिश की सैंड एरिया में फैलाया जाता है, सनलाइट द्वारा ड्राई किया जाता है, ये फिश मैन्योर में बदल जाता है। इस मेथड में फ़िश को बंद एरिया में फैलाया जाता है। फ़िश को संपूर्ण बॉडी को पीस लिया जाता है। फ़िश मार्केट एंड फिश इंडस्ट्री से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके फ़िश मैन्योर भी किया जाता है। फ़िश में मोस्टली स्कॉलेड एंड सोलमन फ़िश में ऑयल निकालने के पश्चात इसे वेस्ट मटेरियल से फ़िश मैन्योर तैयार किया जाता है। सामान्यतः फ़िश मैन्योर में S2 5 to 7%, P 4 to 6%, टाइम 4 to 1% मात्रा में पाए जाते हैं। फिश ग्लू, फिश के हेड एंड स्किन एंड बोन से लिक्विड तैयार किया जाता है। इसका यूज़ ग्लू बनाने में किया जाता है व बोट लेदर एक्स्ट्रा को बनाने में किया जाता है। सामान्यतः पहले फिशेस की बोन्स एंड स्किन्स का यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रीम से गर्म किया जाता है। इसके स्किन एंड बोन को कलेक्ट करके प्रेस करते हैं। इसी तरह पदार्थ बाहर निकाल लेते हैं जो फिश ग्लू कहलाता है। लेदर इंडस्ट्रीज रिसोर्स बोन्स बनाने यूज़ से इसका सर्वाधिक यूज़ करते हैं। फिश इज़ इन ग्लास, फॉर ग्लास फिशेज इन ग्लास फूड इज सुटेबल नॉट soluble in cold water, used for plastones and cement, used for the binder formation in glass prepared by the air bubblers of fish are for smoking purpose. E. Fish leather. Smoke fish like common fish leather. Some fish like cod common used a leather skin, and leather skin as used for repairing shoe boy बेल्ट एंड फिश स्किन से तैयार लेदर एक्शन में काम आता है। ग्लू स्किन से पहनने के लिए कैप्स बनाते हैं। फिशेस की स्किन से बैग आदि बनाए जाते हैं। फिश केजेबल एंड सोप। फिश सीजेबल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिश मीट इन जापान, रशिया एंड USA. दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिश विच आर नॉट जनरली यूज्ड एज अ फूड and are the less valuable. The meat is mixed with salt. And G. Fish flour and biscuit. Fish flour is a highly quantity fish meat. It is mixed with wheat flour and made to manufactured biscuit. H. Artificial pearl. Artificial pearls are prepared from hollow glass beads, which are prepared with material prepared for the scraping of the salivary covering from the scales of some fish species. Hollow beads are then filled with wax and used in jewelry. For preparing insulin, pancreas of shark and other large size fishes is used as a raw material for preparing insulin. Economic value of fish. Fish are a great economic value for a man. फिश एज अ फूड ऑफ कैटल। जिन फिश का यूज़ ह्यूमन नहीं करते उनका भाग कैटल का चारा या फूड के साथ मिलाकर खाया जाता है या खिलाया जाता है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल में कैसे यूज़ होता है? जैविक नियंत्रण में। ये कई बार जो चारा फिश होती हैं, बड़ी बड़ी फिश होती हैं जो घास को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको वाटर के अंदर छोटी छोटी फिश जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए होता है कई बार। फॉर डेकोरेशन, इनका यूज़ डेकोरेशन में करते हैं हम लोग। कैसे कैसे करते हैं? एक्वेरियम के थ्रू करते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। एंड फिफ्थ है पोजीशन ऑफ फिश इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अन्य देशों की तुलना में हमारा देश फिश इंडस्ट्री में काफ़ी डेवलप्ड है। इससे काफ़ी अधिक मात्रा में फ़िश के बाई प्रोडक्ट हमारे देश में तैयार किए जाते हैं। मेनली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनमें ही किया जाता है। हालांकि इंडिया में कोचीन, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में फिशरीज इंडस्ट्री है, मैंने अभी बताया आपको। इन इंडस्ट्रीज़ में इस फिश को प्रिजर्व करके पैक करके दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इससे फॉरेन इनकम होती है। फिर भी हमारा देश चाइना से पीछे है। हमारा देश चाइना से पीछे क्यों है? इसका रीज़न भी एक ये हो सकता है, वैलिड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ
वो वेजिटेरियन हो गई है, स्टार्टिंग से भी है कुछ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है। अगर इंडस्ट्रीज़ जो नहीं चल पा रही हैं, और थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ इसकी वीक भी है, जो सी एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा डेवलप है, बीच में नहीं है जहाँ पे सीज़ नहीं है या फिर रिवर की वाटर की प्रॉब्लम है। कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न, फिश फूड का महत्वपूर्ण सोर्स है तथा इसके अनेक देशों में फिश इंडस्ट्रीज़ एक लाभदायक व्यवसाय है। इसके द्वारा हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। इसमें विभिन्न कंपनी फ़िश को प्रिजर्व कर डिब्बों में पैक करके अन्य देशों में भिजवा जाते हैं तथा इससे बने प्रोडक्ट भी विदेशों में भिजवाए जाते हैं। रेफरेंस क्या होगा? अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिशरीज इन इंडिया, फिशरीज बाय VC श्रीवास्तव, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फिश बाय राज राजा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप मुझे बताना आगे कौन सा मैं टॉपिक डालूँ ताकि आपको बेनिफिट हो।